मुझे तो लगता है मेरे सपने देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं। ऐसे सपने देखकर मैंने क्या ही करना है जब मैं उनको पूरा भी नहीं कर सकती। माया बेटी, यूं मायूस होने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ काम भी करना चाहिए। जी माया भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आपकी ये नंद हमेशा आपके साथ है। आप बस काम शुरू करें, आप देखना मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हाँ हाँ माया, मुझे भी तुम्हारी काबिलियत पर पूरा पूरा यकीन है। तुम बस अपना काम शुरू करो और देखना भगवान जी तुम्हें जरूर सफलता भी देंगे। हाँ हाँ माया बहन, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत मुश्किलात आती ही हैं, लेकिन हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सब मुश्किलों को पार जरूर कर लोगी। राज भैया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने मुझ पे इतना ज्यादा विश्वास दिखाया। आपकी ये बातें सुनकर तो मैं भी प्रोत्साहित हो गई हूँ। माया का सपना है कि वो एक ब्यूटी पार्लर खोले जहाँ पर हर औरत अपने आप को खूबसूरत और निखरा हुआ महसूस कर पाए। रेनू और राज भैया, मैं सोचती हूँ कि मैं अपना खुद का ब्यूटी पार्लर कैसे खोल पाऊंगी। ब्यूटी पार्लर के लिए तो बहुत से अरेंजमेंट करने होंगे। अरे अरे माया भाभी, सपने तो तभी पूरे होते हैं जब हम उनको पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। तुम बस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सच में मैं कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना समर्थन करने वाला परिवार मिला है। अब तो मेरा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। हाँ माया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बस अपने सपनों की तरफ आगे कदम बढ़ाओ और देखना हर कदम पर तुम हम सबको अपने साथ ही पाओगी। जी आर्यन जी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए सबसे बड़ी समस्या तो रुपयों का है। माया भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना मैं आपके ब्यूटी पार्लर के लिए आपका ये पैसों का मसला भी कैसे जल्दी से चुटकियों में हल कर देती। सच रेनो, क्या तुम सच कह रही हो और तुम मेरे ब्यूटी पार्लर के लिए मुझे सब कुछ करने में गाइड भी करोगी? मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ माया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भी मुश्किल होगी हम सब उसका सामना मिलकर ही करेंगे और तुम्हें कभी भी किसी कदम पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का साथ तो मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगी। आर्यन जी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपकी सैलरी से तो मुश्किल से घर का खर्च ही चलता है। फिर मेरा ब्यूटी पार्लर कैसे खुल पाएगा? माया भाभी, आप काम शुरू करने से पहले ही अपना दिल मत हारो। आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन रेनू, मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि काफी अरसा ही हो गया मैं तो कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकली। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना हम मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। आप सिर्फ अपना सपना देखती रहो, पूरा करना हम सबका काम है। सच रेनू, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिलती है। तुम तो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर ही मेरे पास आई हो। देखो भाभी, अब हम सबको मिलकर तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, फिर ही हमारा ये सपना पूरा होगा। रेनू, तो फिर तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हम अपने ब्यूटी पार्लर का स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के स्टार्ट के लिए भी रुपए नहीं। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं। आपकी और मेरी सेविंग्स मिलाकर हम अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर लेंगे। रेनू, मुझे तो लगता है कि हम दोनों की सेविंग्स मिलाकर भी पैसे बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाएंगे, जिससे हम अपना ब्यूटी पार्लर कुछ ही दिन चला पाएंगे। भाभी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने ब्यूटी पार्लर के लिए बैंक लोन के लिए अप्लाई करें। अगर हमें लोन मिल गया तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है रेनू, अगर ऐसी बात है तो फिर ये सब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी भाभी को तो बैंक वगैरह का कुछ इतना पता नहीं। ठीक है भाभी, ये सब कुछ मैं देख लूंगी। आप इस सब की चिंता छोड़ दो। आप बस ब्यूटी पार्लर को स्टार्ट करने के लिए कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी सोचो। रेनू, तुम्हें क्या लगता है कि बैंक लोन हमें इतनी आसानी से मिल जाएगा क्या? बैंक लोन के लिए क्या करना होगा, तुम राज भैया से पूछ लो। अरे भाभी, बैंक लोन के लिए तो हमें सबसे पहले एक बिजनेस प्लान की सिर्फ ज़रूरत होगी। अगर बैंक को पसंद आ गया तो लोन हमें मिल जाएगा।
रेनू, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जल्द से जल्द बैंक लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। क्या मालूम कि हमारा बैंक लोन जल्द ही से अप्लाई हो जाए। हाँ भाभी, और जब हमें लोन मिल जाएगा हम साथ मिलकर आपके साथ ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। सच में रेनू, अगर तुम और मेरा परिवार मेरे साथ ना होते तो मैं कभी भी अपना ये सपना ना पूरा कर पाती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप ही तो इतनी अच्छी हो, हमेशा आपने हमारी मदद ही की है। मेरी शादी के बाद आपने अपने गहने मेरे लिए बेच दिए थे। माया और रेनू तो अपने ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी इतनी स्ट्रगल के बाद उनका लोन मंजूर भी हो जाता है। देखो माया, आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। बैंक का लोन तो अप्लाई हो गया, अब हमें जल्द से जल्द अपना पार्लर खोलना चाहिए। हाँ माया भाभी, ये तो सच में ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम मेहनत के साथ अपना ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और देखना उसे बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। रेनू, ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अगर मैं अकेली ये सब कुछ करना चाहती तो कभी भी ये ना कर पाती। अरे भाभी, आप बस ये बातें अब छोड़ो और अपने ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए सोचो। उसको खोलकर हमें जल्दी से उस पर काम भी करना होगा। रेनू, मुझे तो तुम्हारे होते हुए किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है। मुझे मालूम है कि हर कदम पर संभालने के लिए तुम मेरे साथ हो। रेनू, ये सब कुछ तो ठीक है कि तुम माया भाभी की मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि घर का ध्यान कौन रखेगा। हाँ हाँ रेनू बेटिया, मैंने कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन घर का ध्यान तो मैं बूढ़ी नहीं रख सकती। घर का ध्यान तुम्हारे अलावा कौन रखेगा। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपकी ये बेटी ही घर का ध्यान रखेगी। मैं भाभी का ब्यूटी पार्लर में भी मदद करूंगी और घर का भी ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ रेनू, मुझे भी तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम भाभी का ब्यूटी पार्लर और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से एक साथ निभा पाओगी। बेटी रेनू, जब तुम्हें लगता है कि तुम दोनों काम एक साथ मैनेज कर सकती हो तो फिर तो मुझे कोई भी चिंता नहीं। तुम अब जाकर दोनों काम कर सकती हो। माँ जी, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे वाह, आपका ब्यूटी पार्लर तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा ब्यूटी पार्लर आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको हमारा ब्यूटी पार्लर पसंद आया। आप हमें जल्दी से बताएं कि आपको हमारे ब्यूटी पार्लर की कौन सी सर्विस चाहिए। मुझे तो एक फेशियल, एक पेडिक्योर और मैनिक्योर की ज़रूरत है। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आप मुझे जल्दी से दे दें। जी ज़रूर, आप हमें बताएं कि आपको कौन सा टाइम सूट करेगा। उसी टाइम पर मैं आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देती हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप मेरे लिए शाम के 5 बजे की बुकिंग बुक कर दें। उस टाइम तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री होती हूँ। जी ठीक है, आज शाम 5 बजे की बुकिंग मैंने आपके लिए पॉइंट कर दी है। आज शाम 5 बजे आपको मिलते हैं। यकीन है आपको हमारी सर्विस पसंद आएगी। जी ज़रूर, मुझे भी पूरा यकीन है कि जितना इस पोलर का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगा है उतनी ही इस पोलर की सर्विसेज भी मुझे अच्छी लगेंगी। माया का पोलर तो अब बहुत ही अच्छे से चल गया था और वो गरीब औरतों को काम के लिए भी अपने पास रख लेती है। रेनू दीदी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम गरीब औरतों को भी काम सिखाना शुरू करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। अरे हाँ माया, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। गरीब औरतों की ऐसे मदद भी हो जाएगी और उनको हुनर भी कुछ मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ हर औरत को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिल पाए। हाँ माया, मैं भी तुम्हारे साथ इस तुम्हारे अच्छे कदम में ज़रूर शामिल होंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गरीब औरतों को अपना रोशन मुस्तकबिल बनाने का मौका मिल पाए। जी रेनू दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे पॉलर से सिर्फ खूबसूरती का ही नहीं बल्कि वुमन एम्पावरमेंट का भी एक मैसेज हर एक वुमन के पास जा पाए। ये देखें रेनू दीदी, ये हमारे पहले बेज की ट्रेनी है। एक का नाम अंजलि और दूसरी का नाम मीरा है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम सीखा।
हाँ माया, ये तो तुमने बिल्कुल सच ही कहा। देखो इनका कॉन्फिडेंस और स्किल्स कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। रेनू और माया दीदी, ये सब कुछ तो आपके प्रोत्साहन की वजह से ही हो पाया है। आप अगर हमें गाइडेंस ना प्रोवाइड करती तो हम यहाँ पर ना आ पाते। जी माया दीदी और रेनू दीदी, हमें तो सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए था, जो आप दोनों ने हमें दिया। आपका बहुत धन्यवाद। अंजलि और मीरा, ये सब कुछ तो तुम्हारी लगन और मेहनत की वजह से ही हो पाया है, वरना हमारी खाली मेहनत से कुछ भी ना हो पाता। हाँ माया, हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। ये तो बस शुरुआत है। देखो हम आगे आगे कितनी औरतों को एम्पावर करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा पोलर एक ऐसी जगह हो जहाँ हर औरत को अपने सपनों को सच करने का हौसला मिल सके और वो अपने सपनों को पूरा करे। माया, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, अपने पोलर को ऐसी जगह बनाऊंगी जहाँ हर औरत को अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने का और डेवलप करने का मौका मिले। हाँ रेनू दीदी, क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर हर औरत को एम्पावर करेंगे, क्योंकि एक एम्पावर्ड औरत ही समाज को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। सच माया, ये तो तुमने ठीक ही कहा। हम मिलकर औरतों को नई उम्मीद और नई राह दिखाएंगे और यही हमारे पोलर का असली मकसद भी होगा। हाँ रेनू दीदी, वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की औरतें खुद को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि एम्पावर भी महसूस करेंगी और फिर ही हमारा मकसद पूरा होगा। सच माया, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा और वही दिन हमारी असल जीत का दिन भी होगा, जिस दिन हम बहुत सी औरतों को एम्पावर कर पाएंगे। तुम देख